Hello, my YouTube students. Welcome again to my channel Grammar with Harshmi. आज मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो मैं आपको अपनी कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको ये चीज भी समझ आ जाए। एक्चुअली कई बार मैंने कुछ सिखा रही हूँ तो वहां पर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस आ जाता है, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज को मैं आपको थोड़ा सा छोटी सी जानकारी है लेकिन है तो सही, हमें पता तो होना ही चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, तो छोटी से छोटी चीज जो आपके काम की हो उसको मैं आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ। ठीक है, तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो केसेस है, जैसे इसको हम फंक्शन ऑफ नाउन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। इसको जो है हम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और नॉमिनेटिव केस होता है। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रही हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया जिससे आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में ये होता है जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, देखिए नाउन वही जो नाम होते हैं और प्रोनाउन से मतलब जो नाउन के बदले बोले जाते हैं, जैसे ही शी इट होता है और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जैसे दे यू ही माइट। तो जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, कर्ता होता है, क्या सब्जेक्ट के रूप में हम जो है करते हैं, इसे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वही हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम अगर यूज करते हैं उसको, तो वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। आपको इस तरीके से ज्यादा समझ नहीं आया होगा जब तक मैं इसका एग्जाम्पल आपको ना बता दूं। जैसे ये है विनय प्लेस फुटबॉल। ठीक है, क्या है? विनय प्लेस फुटबॉल। विनय क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। अब इसमें हमारा विनय जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है हमारा? वर्ब। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए कि विनय जो है फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो अब ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि इसमें वर्ब क्या है? प्ले है, और प्ले का सब्जेक्ट क्या है? इसमें विनय है। ठीक है, तो विनय का यूज हम कैसे कर रहे हैं? प्ले के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे विनय प्ले फुटबॉल। ठीक है, विनय हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है, और ऊपर डेफिनेशन में क्या है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और विनय हमारा क्या है? नाउन भी है। क्या है? ये हमारा नाउन भी है। तो विनय नाउन को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है इस सेंटेंस में, और विनय का वर्ब क्या है? प्ले है। तो देखिए इसमें विनय नाउन है और प्ले जो क्या है? हमारा वर्ब है। इसीलिए विनय को हमने किस तरीके से यूज किया है? नॉमिनेटिव केस में यूज किया है। होल एंड होल मीनिंग क्या निकल के आया है कि जब कभी भी, मैं फिर से बता रही हूँ, जब कभी भी हम नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया मैंने, विनय प्लेस फुटबॉल, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा क्या है? नाउन भी है। प्ले हमारा वर्ब है, तो इस प्ले का सब्जेक्ट क्या हुआ? विनय हुआ। तो विनय जो है हमारा किस में यूज हो रहा है? नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है। इसके अलावा भी हम इसको एक और तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि भैया ये क्या है। जैसे ये है, क्या नाम है, नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए वर्ब से पहले कौन या
क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। मैंने फिर से आपको थोड़ा सा इसके साइड में हो जाती है, जिससे कि आप लोग इससे स्क्रीनशॉट आराम से ले सके। तो इसमें देखिए प्रश्न करना चाहिए, जैसे कैसे करना चाहिए, मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है फुटबॉल कौन खेलता है। ठीक है, आंसर आया विनय। ऑब्वियसली तो विनय क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, यानी कि इस सेंटेंस में विनय जो है वो नॉमिनेटिव केस में आता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा नॉमिनेटिव केस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो हूँ इसका ऑब्जेक्टिव और प्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊंगी, क्योंकि एक टाइम में मैं आपको एक ही चीज समझाती हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आप भी जब भी कोई चीज सीख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो पहले एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आगे जाइए। क्योंकि अगर आप पहली सीढ़ी अच्छे से चढ़ लोगे तभी कहीं जाकर आपको दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना चाहिए। और सीखने के लिए पढ़ना जरूरी है। और आपको वीडियो प्लीज आप बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए, शांति से देखिए, आप बिल्कुल अलग होकर के देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही आराम से समझ आए। आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप ये अपना कंसंट्रेशन मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। सब कुछ आसान है, कोई भी चीज टफ नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको सीखिए। मैं अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।